इन जैसों के लिए क्या सुविधा होती है? बस दवाई दे दिए, जाओ अपने घर। एमसीबी वाले जैसे आते हैं तो कहते हैं झुग्गी तोड़ दो, वो तोड़ जाते हैं तो महीने दो महीना अब किराया दे नहीं पाते हैं, बेलदारी का तो किराया दे नहीं पाते हैं, तो अपनी ऐसी पड़े रहते हैं फुटपाथ में, फिर झुग्गी डाल लेते हैं। आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप सही नेता। सर ऐसा है, मेरे लिए किया हो नहीं किया हो, जनता के लिए और लोगों के लिए तो कर रहे हैं। पानी तो ठीक आते हैं, मंदिर वाले भर के देते हैं। पानी लाइट के लिए कहा जाता है तो उनका सुन के चले जाते हैं, फिर बाद में 2-4 दिन बाद एमसीडी भेज देते हैं, कुछ भी भेज देते हैं, तोड़ा फोड़ी हो जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, वो कह रहा हो ये रोड पार करके बड़ा दिक्कत होता है, बच्चा है, छोटा है, छोटे छोटे टब लेके जाते हैं, रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट हो जाए, वो कॉर्नर बड़ा बहुत खतरनाक है, कई बार एक्सीडेंट भी हो गए हैं वहाँ। पानी भर भर के लाना, 2-2 4-4 बाल्टी पेटी, समझ रहे हो, लेडीज़ भी लाते हैं, बच्चे भी लाते हैं, परेशान तो सारे ही हैं इधर। पानी की सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं, कोई थोड़ा लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं यहाँ पर, और ऊपर से तंग करने और आ जाते हैं। अच्छा, तो जैसे पानी की सुविधा नहीं, स्वास्थ्य सुविधा, जैसे कोई बीमार पड़ता है तो क्या सुविधाएं हैं सरकारी अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक में? पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ क्या स्थिति? सर हॉस्पिटलों में तो सुविधा है, अब देखो अभी कितने साल गर्मी में कैसे बच्चा पड़ा रहा है, अब सुविधा तो है, अपना वो सरकारी महकमे वाले तो अपना काम कर देते हैं, अपना हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में दवाई दे देंगे, बच्चा ले आएंगे, और क्या सुविधा है? इन जैसों के लिए क्या सुविधा होती है? बस दवाई दे दिए, जाओ अपने घर। क्या 500 रुपये लगते दवाई गोली में भी। ये देखिए, हाँ देख लो आप, 10 महीने का भी नहीं हुआ अभी। 10 महीने का कि 10 दिन का? 10 दिन का, सॉरी 10 दिन का 10 दिन का भी नहीं हुआ। देखो इतना सा है, गर्मी से तो पापड़ी उखड़ रही है इसकी। अब बताओ क्या करें? दवाई करवा मतलब स्थितियाँ खराब है, क्या कहेंगे आंटी जी? यहाँ आप रह रही हैं, कब से कितने टाइम से रह? यहाँ पे हो गया 10-12 साल हो गए, ऐसी रहती रहे, झुग्गी टूट भी जाती हैं, फिर भी महीना 2 महीने से पड़े रहते हैं और रह जाते। गांव में खेती किसानी है नहीं है, तो देखो बच्चे पाल रहे हैं, पानी कहीं से भर के ले आते हैं, बीमारी मार हो जाते, बच्चे दिखा ले आते हैं, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है। 10-12 साल से रह रही हैं, तब तो आप कई बार एमसीडी आई होगी, झुग्गियाँ तोड़ के गई होंगी। हाँ, तोड़ भी जाते हैं, अभी बीच में तोड़ गए थे। अच्छा, धमकाता भी है कोई यहाँ पे कि भाई हटा लो, नहीं तो जेल में एमसीबी वाले जैसे आते हैं तो कहते हैं झुग्गी तोड़ दो, वो तोड़ जाते हैं तो महीने 2-2 महीना अब किराया दे नहीं पाते हैं, बेलदारी का तो किराया दे नहीं पाते हैं, तो अपनी ऐसी पड़े रहते हैं फुटपाथ में, फिर झुग्गी डाल लेते हैं, झुग्गी डाल के ऐसे पड़े रहते हैं, फिर आ जाते हैं साल 2 साल। हमको कोई साधन नहीं है, कोई नेता कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है हमको। पानी कहीं से ले आते हैं भर भर के, कहीं भी जाते हैं, बेलदारी का काम। पानी क्या, आप जहाँ से पानी लाती वहाँ पे पानी कैसा साफ रहता है? हाँ, पानी तो ठीक आते हैं, मंदिर वाले भर के देते हैं, पानी तो सब सुबह शाम आता है, नहीं आते हैं तो कहीं कोठी वाले से भर लेते हैं, कहीं कहीं से भर के ले आते हैं। लाइट आती है, बिजली नहीं है, लाइट पानी कुछ नहीं है। लाइट होती सर, तो अभी देखो ये कैसे कैसे क्या होता। अब देखो वो है, वहाँ पर सोते हैं बच्चे मेट्रो के नीचे, वहाँ पर बच्चों को लिटा देते हैं, तो वहाँ पर भाई अपना हवा, गाड़ी चलती है तो हवा इधर उधर लगती है, तो इनको तो ठंडक मिलती है बच्चों को, बस यही है। आप कितने साल से रह रहे हैं? सर मेरी शादी 12 साल में हुई थी, इसकी 12, मेरी 16 की, जब से हम इसी एरिया में रहते हैं। और एमसीडी हर कितने टाइम में एमसीडी आती है और तोड़ के आती है 3-4 महीने में आ जाती है, बोल देते हैं खाली कर दो। क्या? साल भरे में भी टूट जाती है, 1 साल में मतलब झुग्गी टूट जाती हैं। हाँ, गर्मी के गर्मी में तोड़ देते हैं। हाँ वो तोड़ जाते हैं झुग्गी, फिर 2-4-10 दिन के बाद फिर धीरे धीरे फिर बना लेते हैं, फिर तोड़ जाते हैं फिर बना लेते हैं। अच्छा, गरीब आदमी है आप, बहुत सारी स्कीम आती है, जैसे एक आयुष्मान भारत योजना है, जानते हैं आप कि 5 लाख का जो इलाज है वो मुफ्त में दिया जाएगा। जन धन के खाते खोले जाते हैं, उसमें पेंशन और अलग अलग तरह की स्कीम में पैसे डाल, किसी भी योजना का कोई लाभ मिला है? सर हम लोग गरीब आदमी सारा दिन तो काम करते हैं बेलदारी का, और योजना फूजना क्या जाने, सब टीवी भी है नहीं है हमारे पास, सीधा काम पे जाओ, सीधा काम से घर आओ, थक जाते हैं तो बस ये फुटपाथ रहता है, सो जाओ, बस यही काम है साहब हमारा। क्या? हमारा ठिकाना ही नहीं है, तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमको साल 2 साल 2-3 साल रहेंगे तो बच्चे भी जब तो पढ़ा पाएंगे, साल भर रह नहीं पाते, झुग्गी तोड़ जाते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजिए, जब सरकारी स्कूल तो फ्री होते हैं, वहाँ पे भेजिए। तो ठिकाना तो होना चाहिए ना रहने का। मतलब रहने का एक निश्चित स्थान नहीं, इसलिए बच्चे नहीं। हाँ, हमको ठिकाना नहीं है रहने के लिए कि मतलब 10-12 साल ठिकाना तो हो जाए, नहीं भी अपना होए तो मतलब ठिकाना तो हो जाए कि बच्चे पढ़ा पाएँ, तो हमारा है ही नहीं है ठिकाना। अच्छा, लॉकडाउन लगा था, अब से 2 साल पहले की बात है, उस समय क्या स्थिति हो गई थी? सर हम यहाँ से पैदल गाँव गए थे, पैदल गए थे यहाँ से,
हाँ, और ये पैर सूज गए थे साहब हमारे, पैदल गए थे यहाँ से। खाने पीने की अच्छा, नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जी तब वो टीवी में देखा है सर। प्रधानमंत्री हैं। हाँ देखा है सर, हमने टीवी में देखा है। कैसे नेता हैं? नेता तो सही हैं सर, वो सही हैं। आपके लिए कुछ नहीं किया लेकिन आप सही नेता बता रहे सर ऐसा है, मेरे लिए किया हो नहीं किया हो, इसके लिए जनता के लिए और लोगों के लिए तो कर रहे हैं, तो वो हिसाब से सही हैं, हमारे हिसाब से सही हैं जो कर रहे हैं। अब वो भगवान जाने किसके मन में क्या है क्या नहीं है, इसलिए हमारे मन में जो है सर वो हम सच्चाई बता रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर कुछ लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन स्थिति ये है कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। लॉकडाउन लगता है तो लोगों को पैदल घर जाना पड़ता है और अलग अलग योजनाओं का लोगों तक, अंतिम पायदान के लोगों तक आज भी लाभ नहीं पहुंच रहा। दावे बहुत सारे हैं लेकिन दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और दिखाई देती है। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन रोहित के साथ मैं सुमित कुमार से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।